तो दोस्तों यह भाग 2 है। भाग 1 देखना है तो इसके पहले वीडियो में जाएं। तो चलिए भाग 2 की कहानी को प्रारंभ करते हैं। रचना और सचिन दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बात करते रहते हैं। एक दिन प्रिया और रचना दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। तभी रचना के मोबाइल की घंटी दूसरी तरफ से रचना की माँ शांति जी की घबराई आवाज़ सुनकर डर गई। बेटी तू जल्दी घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रचना की माँ की आंसू बहा रहे थे। प्रिया भी फ़ोन सुनकर उठकर बैठ गई। रचना की ऐसी हालत देखकर वह फटाफट उठी और पानी की बोतल रचना के हाथ में दे दी। रचना ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ रचना, तू रो क्यों रही है? किसका फ़ोन था? प्रिया, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। यह कहकर रचना जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगती है। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ला तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रचना को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वह सुबह 7 बजे तक कानपुर उतरने वाली थी। रचना ने फटाफट सचिन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसे भी आज ही स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़, उसे मैं बात बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए पैक करवा कर लाती हूँ, रात को खा लेना। रचना ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक यू यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत निवश हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया है। माँ भी कुछ न कुछ ढंग से बताया नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा मत सोच, और हाँ, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर दियो, मैं सुबह सचिन को बता दूंगी। तू बस एक बात याद रखना, ऐसे हालात में अपने घर वालों को सचिन के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रचना के बैग में रख दिया। इसी बीच रचना हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आई थी। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गया। प्रिया से विदा लेकर रचना कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंची। समय पर वहां ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसके पापा की याद आई। तभी सचिन की रचना से बात करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कट गई। सुबह वह कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वह अपने गांव पहुंची। घर पहुंचते ही रचना ने देखा कि उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोसी की औरत एक साथ बैठे थे। रचना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रचना को देखा। उन्होंने उसे चुप कराने के लिए कहा और उसे बाहर चले जाने का इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रचना को गले लगा लिया। रचना ने अपनी मम्मी को कस के पकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा क्या, उसकी मम्मी थी, हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली। आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें नम थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता था पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं। बहुत कमज़ोर लग रही थी। रचना को लगा जैसे उसके पापा नहीं, उसकी मम्मी बीमार हैं। रचना अपने आप को रोक नहीं पाई, वह रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे। वह अपने हाथों से रचना के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रचना सामान्य हुई। उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फ़ोन पर कुछ बताया नहीं, अचानक पापा को क्या हो गया है? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वालों ने हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफर कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए, वहाँ पता लगा कि इन्हें हार्ट अटैक में ब्लॉकेज है। वहाँ स्टंट डाली गई है। इन इन इस सब के बीच इतना घबरा गई कि तुझे फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। रचना यह सब सुनकर आश्चर्य से बोली, यह क्या कह रही हो मम्मी, यह सब कुछ हुआ था? पापा घर कब आए? बेटी इस बात को तो 1 हफ्ता हो गया, मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है। मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, घर में आया नहीं। पापा कल हम आए थे तब मैंने तुझे फ़ोन किया। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वे जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कह रहे थे। रचना को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ। रचना वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने फिर सोचा कि मम्मी यह सब अकेले झेल रहा है। कितनी हिम्मत दिखाई मम्मी ने, यह सोचकर वहाँ शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफ़र से आई है, तू हाथ पैर धो ले, चाय बना कर लाती हूँ, फिर तू आराम करके सो जा। तब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जग जाएंगे। रचना वहीं पास में खड़ी है कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रचना पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बनाकर लाई। साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। रचना के सिर में दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली। वह रात से भूखी भी थी। शांति जी भी अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी आप भी अपना ख्याल रखो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता। बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया बगैर बनाती हूँ, वही बचा कुचा खा लेती हूँ। रचना को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ गया। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूँगी। शांति जी के चेहरे एक काफ़ी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद रचना दूसरे कमरे में सोने चली गई। रचना के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो सचिन ने उसे रोक कर रचना के बारे में पूछा। प्रिया, रचना कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने सारी बात उसे बता दी। ओह, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ रचना, अगर रचना से बात हो तो मुझे बता देना। सचिन बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रचना के फ़ोन मिलाया। रचना कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में सचिन ने सारे सवाल पूछ डाले। सचिन, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, अब ठीक है। और तुम यहाँ मत आना, यह गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊँगी। लेकिन रचना, तुम वापस कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सचिन, अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल कर रही हूँ। ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है। एक ढंग से खाती है न पीती है। मुझे पापा के साथ साथ उनका ख्याल भी रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? रचना को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, सचिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बाद में देखा जाएगा। यह कहकर रचना ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। दीनानाथ जी जग चुके थे। रचना को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति, तुमने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया है। रचना अपने पापा के गले लग गई। पापा, आपको इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रही। तभी शांति जी इसे कमरे से आई। अच्छा, आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा, मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थी। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, दीनानाथ जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन रचना को फ़ोन करके उसके पापा का हाल चाल पूछती। एक दिन प्रिया ने बताया कि सचिन कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। जब प्रिया ने फ़ोन किया तो बोला, रचना के बगैर मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह तब अभी तक कॉलेज अब तभी कॉलेज आएगा जब रचना आ जाएगी। उसकी यह बात सुनकर रचना कुछ परेशान हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काट कर सचिन को फ़ोन मिलाया। सचिन, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में टाइम लगेगा। तुम नोट बना कर रखना, मैं तुमसे ले लूँगी। नहीं रचना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। बस एक बार मुझे अपने गांव आने दो, तुम्हें देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज़ बात करनी पड़ेगी।
हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल बात करती हूँ, अभी मम्मी बुला रही है। सचिन अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह कॉलेज में कुछ लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। दोस्तों यह भाग 2 यहीं से ख़त्म होता है। अगर आपको भाग 3 देखना है तो अगले वीडियो में जाइए। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।